आपको खुश आमदेद कहेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची से। कराची पुलिस के एक्शन पर सिंध के असातिज़ा का रिएक्शन सामने आया। आज स्कूलों की पढ़ाई का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया है। मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी होने का खदशा है और टीचर्स आज फिर प्रेस क्लब जमा होंगे। आइंदा के लाएअमल का ऐलान भी किया जाएगा। सिंध सरकार खामोश तमाशाई है और असातिज़ा ने आज से सिंध भर में पढ़ाना छोड़ दिया है। 2 रोज बाद शुरू होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात भी मुलतवी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची पुलिस के एक्शन पर सिंध के असातिज़ा का रिएक्शन। आज स्कूलों की पढ़ाई का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया है और इस हवाले से जो 2 रोज के बाद मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होने हैं उसके भी बाइकआउट का ऐलान किया गया है। असातिज़ा ने आज से सिंध भर के तमाम तर स्कूलों में पढ़ाना भी छोड़ दिया है। कल कराची पुलिस की जानिब से जो धावा बोला गया था उसके ऊपर रद्द अमल सामने आया है सिंध के असातिज़ा का। इसी पर बात करने के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन काजी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। काजी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने उसको वक्त देने के लिए। कराची पुलिस की जानिब से जो एक्शन दिया गया था, आज असातिज़ा का रिएक्शन सामने आया है, लेकिन नुकसान सिंध के बच्चों का हो रहा है क्योंकि 2 दिन के बाद मैट्रिक के इम्तिहानात हैं और असातिज़ा की जानिब से ये ऐलान भी सामने आया है कि हम मैट्रिक के इम्तिहानात का भी बाइकआउट कर देंगे। अब क्या लाएअमल होगा मज़ीद? स्पेसिफिकली हमारा डिपार्टमेंट का, मेरा या हमारे वजीर तालीम का मौक़िफ़ एग्जैक्टली ये है कि इम्तिहानों से चंद दिन पहले एहतजाज करना ये तलबा के साथ दुश्मनी है असातिज़ा की। सही। क्या ये असातिज़ा कहलवाने के मुस्तहक हैं? ये सवाल मीडिया इनसे पूछे कि 2016 का मुआहदा था, हुकूमत उनके साथ कायम है उस मुआहदे पर। चीफ मिनिस्टर साहब को समरी भी भेज दी गई है। अप्रैल 2018 में ये एक बार समरी रिजेक्ट हुई थी, फिर दोबारा भेज दी गई, इनको पता भी है, मगर फिर भी इम्तिहानात से पहले की तारीखों का चुनाव करना ये तलबा के साथ दुश्मनी थी। ताहम ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि 2 बातें। एक कि पुलिस का जो अमल है उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक इंतजामी अमल है, लिहाजा उसका उन्हीं से पूछा जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट का वास्ता नहीं है। रह गया इम्तिहानों का सवाल, तो मैं आपको वाज़ेह तरीन अल्फाज में कहता हूं कि ये HST असातिज़ा हैं। हमने ऑल्टरनेट इंतजामात कर रखे हैं। तमाम चेयरमैन बोर्ड्स ने इन्विजिलेटर्स और इंटरनल और एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट्स मुकर्रर कर रखे हैं। उनके साथ मेरा वजीर तालीम का मुकम्मल राब्ता है। कोई खामोश तमाशाई हुकूमत नहीं बनी हुई। हम इनके साथ मुज़ाकरात में मुसलसल इंगेज हैं। स्ट्राइक से पहले वाली रात 1:30 बजे तक ये मेरे साथ बैठे रहे थे, इनके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। फिर स्ट्राइक वाले दिन एक्शन से जब इन्होंने रेड जोन को क्रॉस करने की कोशिश की, उससे 1 घंटे पहले तक भी ये मेरे साथ मौजूद रहे थे। कमिश्नर कराची भी थे और SSP साउथ और DC साउथ भी मेरे साथ थे। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि हमने इन्हें इंगेज नहीं रखा। बारहा ये कहा गया कि आपके मुतालबा तस्लीम शुदा हैं। CM साहब शहर से बाहर होने की बिना पर ऑर्डर नहीं पास कर सके हैं, उनके आते ही ऑर्डर पास हो जाएगा। आप हमारे बच्चों के साथ दुश्मनी न करें, जाइए स्कूलों में इम्तिहानात का कंडक्ट स्मूथ कीजिए ताकि हमारे 11 लाख बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। मगर ये असातिज़ा तलबा के दोस्त नहीं है, वरना ये अमल न करते बावजूद ये। ठीक है, लेकिन काजी शाहिद साहब, आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये असातिज़ा तलबा के दोस्त नहीं है। यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत ने उन सारे असातिज़ा को हायर किया और उन्होंने आज तक बच्चों को पढ़ाया। अब अगर किसी बुनियादी मसाइल की वजह से उनका इख्तिलाफ हो रहा है हुकूमत सिंध के साथ, आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो तालिब इल्मों के दोस्त नहीं है, इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से कल रवैया था, 2 असातिज़ा जख्मी भी हुए, जो पुलिस की जानिब से रवैया था, आप ठीक कह रहे हैं कि ये बात हम पुलिस से पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनके साथ बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात का अमल कब शुरू होगा? बाकायदा मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं। 4 महीने से मुज़ाकरात जारी हैं, बल्कि जब से मैं आया हूँ 27 अक्टूबर को मेरे साथ पहली बार बाज़ाब्ता इनके मुज़ाकरात हुए थे और उसके बाद से मुसलसल मिलते रहे हैं। वज़ीर तालीम के साथ भी इनके मुसलसल मुलाकातें होती रही हैं। हड़ताल से पहले भी मेरी मुलाकातें हुई हैं। लिहाजा ये नहीं है, और आज भी हम मिलने के लिए तैयार हैं। इस वक्त भी हमने जो है टाइम मुकर्रर कर रखा है
اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر کے یہاں آتے ہوں گے، اور وزیر تعلیم اس وقت بھی موجود ہیں، میں بھی ان کے ساتھ انہی کے دفتر میں موجود ہوں، اور ہم ان کے ساتھ ایک بار پھر بات کرنا چاہتے بھی ہیں، بلایا بھی ہوا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو انگیج نہ کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ہڑتال کرنے والے چند لوگ ہیں اور لیڈرشپ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی تو ایک وہ ہوتے ہیں نا فالوورز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں بہت اچھے اساتذہ بھی موجود ہوں گے، مگر چند لوگ ہیں جو امتحانوں کا چناؤ کرتے ہیں احتجاج کے لیے۔ یہ عمل اور یہ سوچ قابل مذمت ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اختلافات ہیں یا اختلاف رائے ہے۔ اور دوسری بات، برائے مہربانی ایک چیز آپ میڈیا سول سوسائٹی محسوس کر لے مہربانی کر کے، یہ میں آپ کو 10 بستہ کہتا ہوں کہ اساتذہ ورسز حکومت نہیں ہے، یہ اساتذہ خود بھی تو حکومت ہے نا۔ یہ اپنے اسکول میں، اپنے کلاس روم میں یہ حکومت کے نمائندے ہیں، یہ حکومت کے بہاف پر بچوں کو پڑھانے کے ذمہ دار ہیں، یہی تو حکومت ہے۔ پلیز اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ملازمین اور حکومت کوئی جدا چیز نہیں ہوتے، حکومت ملازمین ہی کا نام ہے، اور اپنے کلاس روم میں، اپنے اسکولوں میں یہ اساتذہ حکومت ہیں، یہ حکومت سندھ ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے بچوں کو پڑھانا۔ ہاں، ان کی تنخواہیں اور مراعات یہ کئی دیگر محکموں سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور یہ اپنے پرائیویٹ کمپیریبل اسکولوں کے ساتھ اپنی تنخواہوں کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے قاضی شاہد صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ یہ حکومتی نمائندے بھی ہیں اور بچوں کو پڑھانا ان کا کام ہے۔ حاجی اشرف خاصخیلی صدر گیسٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی اشرف صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ٹیچرز یونین کی جانب سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں وہ مطالبات ہیں کیا، تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ جو ہمارے جو سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹیچر کا کام پڑھانا ہے، بالکل ہم ٹیچر ہیں، ہمارا کام پڑھانا ہے اور ہم پڑھاتے بھی ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا ٹیچرز کے لیے ٹائم اسکیل کا 20 اور 17 گریڈ کا۔ مسلسل 2 سال سے یہ سمری سی ایم ہاؤس کے چکر کاٹتی رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کا نوٹس نہیں نکلا۔ اس کے علاوہ یہ مینجمنٹ کے در نیا ایک سسٹم لا کے رہے ہیں کہ جو ریونیو کے افسر ہیں سیکرٹریٹ گروپ سے، ان کو یہ ایجوکیشن میں تعینات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو پوسٹنگ دی جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ریونیو والے کیوں ایجوکیشن میں آ رہے ہیں؟ اگر ریونیو کا شیئر ہے تو ہمارا شیئر بھی ریونیو میں رکھیں۔ میرے پاس بھی 17, 18, 19 اسکیل کے ہیں۔ موجودہ منسٹر سیکرٹریٹ نے سیریز آف میٹنگ کی ہیں، ایشوز جینین اور پرنسپل ایگریڈ کیے ہوئے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ان کے پرنسپل ایگریڈ والے ورڈ لکھے ہوئے ہیں وہ نوٹیفکیشن جاری کریں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن حاجی اشرف صاحب، جس طرح سے سیکرٹری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اساتذہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، قوم کے بچوں کو آپ نے پڑھانا ہوتا ہے، تو جو میٹرک کے امتحانات سے 2-3 دن پہلے کا وقت مختص کرنا ہے، کیا یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے؟ یہ تو بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ نہیں، یہ جو ایگزام ہے یہ اچانک نہیں ہے، گزٹ میں چلتی ہے ایئر کی۔ ایگزام 4 اپریل کا ہے، ہم تو 6 مہینے سے سیکرٹری صاحب سے اکتوبر کی 5 تاریخ سے سیکرٹری سے ہماری سیریز میٹنگ کی چلی ہے۔ اگر یہ ایگزام ان کو اب پیارے لگ گئے ہیں تو یہ 6 مہینے پہلے ہمارے مسائل حل کر دیتے، اور ہم جو ہے وہ قوم کے معمار ہیں، قوم کے معماروں کے ساتھ جو کل حشر کیا پولیس نے پریس کلب کے سامنے، اس وقت سیکرٹری کو ٹیچرز کی ڈگنیٹی، ٹیچرز کی ریسپیکٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزام کے دوران بائیکاٹ کرتے نہیں۔ جسٹا نے 15 سال میں میں چیلنج سے سیکرٹری کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے مسلسل جسٹا نے کبھی بھی ایگزام کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے، پوری تاریخ گواہ ہے۔ یہ سیکرٹری غلط اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ رات اسپوکس مین ایک دیکھا تھا پیپلز پارٹی کا ٹھیک ہے، لیکن حاجی اشرف صاحب، تاثر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ لیڈ کر رہے ہیں، لیکن چند لوگ ہیں، پورے سندھ کے اساتذہ نہیں ہیں۔ کیا یہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ پورے سندھ بھر کے اساتذہ کی جانب سے، اور جو یونین ہے اساتذہ کی پورے سندھ کے اندر، وہ متحد ہے ان مطالبات کے حصول کے لیے؟ جسٹا جو ہے وہ گورنمنٹ سیکنڈری ٹیچر ایسوسیشن 57,000 سندھ میں ٹیچر ہیں، ان کی نمائندہ تنظیم ہے۔ کوئی ہمارے پاس کوئی گروپ بندی نہیں ہے، ٹیچر ایک پریس فارم پہ متحد ہے، پوری سندھ کے 29 ڈسٹرکٹ کے متحد ہے۔ کل آپ کی پریس کلب کے سامنے 20,000 سے زیادہ ہمارے ٹیچر تھے۔ یہ غلط، یہی ایجوکیشن کے انٹرسٹ میں باتیں نہیں ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کہ ٹیچرز بانٹے ہوئے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ پوری سندھ کا ایشو ہے، 1-2 بندے کا نہیں ہے، نہ ایک کوئی ڈسٹرکٹ کا ایشو ہے۔
ठीक है हाजी अशरफ साहब, आप साथ ही रहिएगा। काजी शाहिर सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, जिस तरह से हाजी अशरफ साहब फरमा रहे हैं कि ये तो पूरे सिंध भर का मसला है और ये आज का मसला नहीं है, 15 साल से हमारे मुतालबात हैं, हमें मुसलसल इग्नोर किया जाता है और अब जैसा कि वो कह रहे हैं कि कल 20,000 लोग मौजूद थे, तो ये तासुर तो ठीक नहीं है कि ये चंद एक लोग हैं, वहां पे मामला तो बहुत सीरियस है। देखिए, ये जो मुतालबा है ना 20वें ग्रेड में टाइम स्केल का, ये तो एक तस्लीम शुदा मामला है, इस पर तो हम बहस ही नहीं कर रहे हैं। हमने हाजी अशरफ खासली को भी कहा है, इनके जनरल सेक्रेटरी को भी, कि ये एक तस्लीम शुदा बात है, हम इसको तो डिस्प्यूट ही नहीं कर रहे। ये 2016 में उस वक्त के सेक्रेटरी साहब ने इनके साथ मुआहिदा करके और वो अदालत में जमा करवाया था, लिहाजा अब उसके तो हम पाबंद हैं, उस पर हम कारबंद हैं, क्योंकि वो एक सेक्रेटरी का किया हुआ मुआहिदा था और अदालत में जमा था, लिहाजा उसको तो हम डिस्प्यूट नहीं करें। और ये तस्लीम करेंगे कि डिपार्टमेंट ने फेवरेबल समरी भेजी थी और अभी भी जो सीएम साहब के पास समरी मौजूद है वो भी फेवरेबल है इस मुतालबे के हक में, लिहाजा इस पर डिस्प्यूट कोई नहीं है। इसका डिस्प्यूट इनका सिर्फ ये है कि वो नोटिफिकेशन हमें हाथ में मिले, गुड इनफ। दो बातें, नोटिफिकेशन हाथ में मिलने का अमल अगर 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले इम्तिहानों से अगर यही करते तो हम कहते कि आपका एहतजाज बजाए। हम इनकी टाइमिंग पर, मुतालबे पर एतराज नहीं कर रहे, टाइमिंग पर एतराज कर रहे हैं। वो टाइमिंग गलत है क्योंकि बच्चे अनसर्टेनिटी का शिकार हो गए। कितने बच्चे होंगे जिन्होंने ये सोचकर हो सकता है कि पढ़ना ही छोड़ दिया हो कि यार इम्तिहान तो होंगे ही नहीं। देखिए, ये अमल जो है ये सोच गलत है, बाकी मुतालबा तस्लीम शुदा है। बाकी जिस मैनेजमेंट काडर की बात करें उसकी दो बातें हैं। एक, 2016 में जो एग्रीमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी मैं पासदारी की बात कर रहा हूं, उसमें खुद गस्ता ने मैनेजमेंट काडर को तस्लीम करके एग्रीमेंट साइन करके अदालत में जमा करवाया था। 1, 2, वो मैनेजमेंट काडर ग्रेड 17 से शुरू होता है जो गजेटेड ऑफिसर्स का होता है, जबकि गस्ता नॉन गजेटेड हाई स्कूल टीचर्स की तंजीम है। ठीक है, काजी शाहिद साहब सेक्रेटरी एजुकेशन से हमारे साथ मौजूद है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये मुज़ाकरात हो जाएंगे और इन मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाएगा। आपको इसी हवाले से बता रहे थे, कराची पुलिस के एक्शन पर सिंध के असातिज़ा का रिएक्शन सामने आया था। आज स्कूलों की पढ़ाई का मुकम्मल बाइकआउट भी कर दिया गया है और मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी होने का खदशा है। आइंदा के लायामल का ऐलान भी इस हवाले से सिंध के असातिज़ा की जानिब से कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको इसी हवाले से बता रहे हैं, कराची में एहतजाजी असातिज़ा पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद टीचर्स ने आज से सिंध भर के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। असातिज़ा ने 2 दिन बाद शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात के बाइकआउट की भी धमकी दे दी है। पुलिस के तशद्दुद ने असातिज़ा को मुत्तहिद कर दिया। सूबे भर में तदरीसी अमल का बॉयकॉट, मुतालबात मनवाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पर सिंध में शहर शहर असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए। हैदराबाद के स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल है। असातिज़ा रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत खुद ट्रेन मार्च कर रही है, हमारे पुरअमन एहतजाज पर धावा बोल दिया। टंडो मोहम्मद खान, कंदकोट, मीरपुर खास समेत दूसरे इलाकों में भी तमाम सरकारी स्कूल्स का मुकम्मल बॉयकॉट किया गया है। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ जिले के तमाम हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। पुलिस ने जुमेरात को कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर लाठीचार्ज किया और शेलिंग की थी। असातिज़ा अपनी तनख्वाहों, तरक्कियों समेत दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे थे। इसी हवाले से मजीद आपको बताएंगे, सिंध के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा ने आज दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। वजीर तालीम ने मुज़ाकरात के लिए असातिज़ा के वफ्द को तलब कर लिया है। 3 रुकनी वफ्द अपने मुतालबात सिंध हुकूमत के सामने रखेगा। एहतजाजी असातिज़ा का इस हवाले से क्या कहना है, जानते नुमाइंदा आप न्यूज़ तनवीर पहलीम से। तनवीर, बताइएगा असातिज़ा का क्या कहना है और क्या वो एहतजाज जारी रखेंगे या हुकूमत के साथ मामला तय हो सकते हैं? जी, आज उस सड़क पर मैं मौजूद हूँ जो गुज़िश्ता रोज़ मैदान जंग बनी हुई थी। असातिज़ा ने जब कोशिश की कि वज़ीर-ए-आला हाउस जाने की तो पुलिस की जानिब से
शदीद किस्म की शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया, मुतादिद असातिज़ा को हिरासत में लिया गया जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। आज एहतजाज का दूसरा रोज़ है। इस वक्त भी प्रेस क्लब पर जो असातिज़ा है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। असातिज़ा की जानिब से इम्तिहानात के बाइकाट का ऐलान भी किया गया है, जबकि उसके साथ साथ जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर भी आज कुछ जगहों पर तदरीसी अमल मुअत्तल रहा है। कुछ सरकारी असातिज़ा भी पूछते हैं, ये बताइएगा कि आप लोगों के जो मुतालबात हैं हुकूमत बोली हम मान चुके हैं, फिर आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? नोटिफिकेशन जारी करके हमारे हाथ में हमारे मरकज़ी प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद अशरफ खासकेली साहब जो हैं उनके हाथ में देंगे, तब जाएंगे हम वापस। तब तक हमारे पूरे जो भी सिंध के स्कूल्स हैं उनका क्लासों का बाइकाट रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए असातिज़ा की जानिब से आज एक बार फिर वज़ीर आला हाउस जाने की धमकी दी जा रही है। उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इसके साथ साथ जो अगस्ता तंजीम है असातिज़ा की, उसकी जानिब से आज यहाँ पर भूख हड़ताली कैंप भी लगाया जाएगा। उनका यही कहना है कि वो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए आए और पुरअमन है जब तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। जी बहुत शुक्रिया तनवीर बैलीम। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कराची में असातिज़ा पर शेलिंग और पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ सिंध भर के असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए हैं। असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ सूबे भर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। हैदराबाद की सूरत हाल का अहवाल जानते हैं, ब्यूरो चीफ साजिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हुसैन, बताइएगा असातिज़ा का क्या मौक़िफ़ है और एहतजाज का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? साजिद हुसैन, आप हमें सुन सकते हैं तो अपडेट कीजिएगा। कराची में असातिज़ा पर शेलिंग और पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ सिंध भर के असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए हैं और असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ सूबे भर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। 2 रोज़ बाद जो मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होने हैं वो भी मुअत्तल होने का खदशा है और लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद सिंध के असातिज़ा की जानिब से आज रिएक्शन सामने आया है और जिन चंद स्कूलों में पढ़ाई का अमल जारी था आज वो भी असातिज़ा यूनियन की जानिब से रुकवा दिया गया है। कराची में असातिज़ा पर शेलिंग की गई और पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ आज सिंध भर के असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए हैं। असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ सूबे भर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। हैदराबाद की सूरत हाल का अहवाल जानते हैं, ब्यूरो चीफ साजिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज जो असातिज़ा पर पुलिस तशद्दुद किया गया तो उसके खिलाफ आज सिंध भर के जो असातिज़ा हैं वो सरापा एहतजाज हैं पुलिस के इस रवैये के खिलाफ और जो तशद्दुद का शिकार असातिज़ा हैं उनसे भरपूर इज़हार यकजहती किया जा रहा है। असातिज़ा की जानिब से आज यौम स्याह मनाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में सिंध भर के तमाम जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर तदरीसी सरगर्मियों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया है। हैदराबाद में भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। हैदराबाद के जो 1000 से ज़ायद स्कूल है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तदरीसी अमल जो मुअत्तल हैं। तलबा की हाजिरी भी स्कूलों में गैर मामूल से कम रही। असातिज़ा की जानिब से एहतजाज भी किया गया और रैली भी निकाली गई। उनका कहना है कि जो हुकूमत का रवैया है असातिज़ा के खिलाफ वो काबिल मजम्मत है। सिंध हुकूमत ने पुरअमन असातिज़ा पर जो वो लाठीबाजी की, उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया जो किसी भी सूरत अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असातिज़ा ने यह भी ऐलान किया कि वो हुकूमती रवैये के खिलाफ जो मैट्रिक के आइंदा इम्तिहानात है उनका भी बाइकाट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया साजिद हुसैन, ब्यूरो चीफ हैदराबाद, हमें अपडेट कर रहे थे। और कराची में असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ ठट्ठा मकली समेत कई शहरों में असातिज़ा की जानिब से तदरीसी अमल का बाइकआउट किया गया है। असातिज़ा का एहतजाज जारी रहने की सूरत में आने वाले इम्तिहानात कितने मुतासिर होंगे, जानते हैं आप न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद भिमरो से। महमूद, बताइएगा ठट्ठा और नवाही इलाकों में तालीमी इदारों की क्या सूरत हाल है और असातिज़ा का बाइकआउट जारी रखने की सूरत में इम्तिहानात पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी बहुत शुक्रिया। कल जो कराची में असातिज़ा के ऊपर तशद्दुद किया गया है, जिसके खिलाफ आज ठट्ठा के मुख्तलिफ जो स्कूल हैं वहाँ पर असातिज़ा की तरफ से एहतजाज किया गया है और मुकम्मल तौर पर उन्होंने बाइकाट करते हुए स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो ज़ाहिर है आने वाले जो इम्तिहानात हैं उन पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत सिंध से भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनके जायज़ मुतालबे जो हैं वो हल किए जाएँ। अगर ना किए गए तो ये एहतजाज जो हैं वो वसी हो जाएगा, जिससे ज़ाहिर है स्कूल जो हैं वो बंद हो जाएंगे और मुस्तकबिल के जो मेहमान हैं उनका पूरा एक साल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साजिद भिमरो, हमें अपडेट कर रहे थे। असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ सिंध भर में तदरीसी अमल का बाइकआउट किया जा रहा है। सक्कर समेत करीबी इलाकों में सरकारी स्कूलों को
ताले लगा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं सखर से नुमाइंदा आप न्यूज अली शाह से। अली शाह, बताइएगा एहतजाज की सूरत हाल क्या है और क्या मुतालबात हैं असातिज़ा के? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कल कराची में असातिज़ा को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद असातिज़ा की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उन्होंने सिंध भर में एहतजाज का ऐलान किया और तदरीसी अमल का बायकाट कर दिया। सखर समेत जो गिरदोनवा के इलाके हैं उन तमाम स्कूलों को जो है वक्त से पहले ही ताले लगा दिए गए हैं। जो मामूल से कम जो है वो बच्चों की आज हाजिरी मुमकिन हो सकी थी स्कूलों में, उन बच्चों को भी वक्त से कबल छुट्टी देकर जो है वो घर भेज दिया गया। और जो असातिज़ा थे स्कूलों में मौजूद, उन्होंने अपने बाजुओं पर स्याह काली पट्टियां बांधकर जो है वो अपने जो असातिज़ा है उनके साथ जो है वो दुख का इजहार करते हुए जो है अपने एहतजाज का जो है वो 2 रोज मजीद भी जारी रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा जब हमारी जो बच्चों के वालिदैन हैं हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका ये कहना था कि 2 रोज बाद जो है वो मैट्रिक के और 9th के इम्तिहानात भी शुरू हो रहे हैं और इस पोजीशन इस वक्त पर जो है वो असातिज़ा का जो एहतजाज है वो बच्चों के फ्यूचर पर जो है वो खासे नुकसानात जो है वो मरतब कर सकता है। और दूसरी तरफ हमारी जब उन असातिज़ा से बात हुई तो असातिज़ा का कहना था कि ये जो सिंध गवर्नमेंट है ये खुद वफाक के खिलाफ सरापा एहतजाज है और सिंध गवर्नमेंट जो है बड़े जमहूरियत के दावे करती है। ये कैसा जमहूरी अमल है कि असातिज़ा अपने एहतजाज के लिए प्रेस क्लब अपने मुतालबात के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे थे और पुरअमन असातिज़ा पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया ये कोई जमहूरी हुकूमत नहीं कर सकती। इसके साथ साथ असातिज़ा का ये कहना था कि हमें मरकज की कॉल का मजीद इंतजार है कि हमें मरकज से क्या कॉल होती है। अगला जो एहतजाज का लाए अमल होगा वो मरकज की कॉल से मुंसलिक है। अगर मरकज उनको कहता है कि एहतजाज को वसी करो, वो मजीद जो है वो वसी करेंगे। अगर मरकज कहता है कि एहतजाज को खत्म कर दो तो सिंध भर के दीगर शहरों की तरह सखर का जो एहतजाज है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अली शाह, नुमाइंदा आप न्यूज सखर हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल वैन्स में CNG सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने डायरेक्टर हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को आइंदा समाअत पर पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने की वार्निंग दे दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा अदालती हुक्मनामे में और क्या अहकाम दिए गए हैं? देखिए, स्कूल वैन्स के हवाले से जो CNG सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें आए रोज हादसा होते हैं, उस हवाले से दरखास्त की समाअत थी। समाअत के दौरान जो है वो जो है इसमें डायरेक्टर जो थे हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से अदालत ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया और अदालत ने कहा है कि आइंदा समाअत पर वो अगर पेश नहीं होंगे तो उनके जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। और अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा है कि जो कितनी गाड़ियां हैं CNG सिलेंडर जिनमें लगाए गए हैं और उनके कितने जो है वो उनको इजाजत दी गई है और उनकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो 9 अप्रैल को अदालत में पेश की जाए। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जो सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन है और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उनसे भी कहा है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी और हाइड्रो कार्बन डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूशन को जो खत लिखा गया था उसका जवाब नहीं आया, उस हवाले से भी तफसीलात अदालत में पेश की जाए। दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त में कहा कि CNG सिलेंडर्स की वजह से रोज हादसा रूनुमा होते हैं, जिसकी वजह से कई जानें ज़ाया हो चुकी हैं, इसलिए सिलेंडर्स की जो तनसीब है उसको मौसर अंदाज के लिए यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, नुमाइंदा आप न्यूज कराची हमें अपडेट कर रहे थे। गुजरावाला का रुख करेंगे। गुजरावाला में स्कूलों की नाकिस इमारतें तलबा की जिंदगियों के लिए खतरा बन गई हैं। 1.5 माह में 2 स्कूलों की इमारतें गिरने से 7 कीमती जानें जाया हो गईं। इस वक्त शहर में कितने स्कूल हैं और उनकी हालत कैसी है, जानते हैं एहतिशाम शामी की इस रिपोर्ट में। बाउंड्री वाल जो है वो गिर गई है और इसके अंदर अभी तक 6 एक्सपायरी हो गई हैं। जिला भर में 1782 सरकारी और 3356 प्राइवेट स्कूल मौजूद हैं। सरकारी स्कूलों की इमारतों में से 555 को खतरनाक करार दिए जाने के बावजूद इनमें तदरीस का अमल जारी है, जिसकी वजह से बच्चों के वालिदैन और टीचर्स सख्त परेशान हैं। सरकारी स्कूलों की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनकी इमारतें बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुकी हैं, गिरने वाली हैं। बच्चे और स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो सेफ नहीं है यहाँ पे। गुजरांवाला के जो स्कूलों में जो हादसे हुए हैं उसकी वजह से हम स्कूल पे आने से भी डरते हैं, मगर हम क्या करेंगे, हमारी तो मजबूरी है, हमने पढ़ना है। अरूब में सरकारी स्कूल की छत गिरी तो लुकमा अजल बनी एक खातून टीचर। कश्मीर रोड पर निजी स्कूल की दीवार गिरने से एक खातून और 5 मासूम बच्चे हमेशा के लिए इस दुनिया से कूच कर गए।
दोनों वाकयात में सरकार ने सिर्फ बयान ही दिए, किया कुछ भी नहीं। 4 बंदे मुझे बताया भी हिरासत में लिए हैं, मेरे लिए तो वो काफ़ी नहीं है। जिसने यहाँ का बिल्डिंग सर्टिफिकेट दिया है 2018 के अंदर, वो बंदा पकड़ा जाना चाहिए सबसे पहले कि क्यों दिया 2018 के अंदर बिल्डिंग सर्टिफिकेट। ये दरसगाहों की बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पर ठोस इकदामात वक्त की जरूरत है। हादसे का शिकार होने वाले दोनों स्कूलों में गफलत बरतने वाले मुलजमान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक हादसों से बचा जा सके। कैमरामैन शाहद भट्ट के साथ इख्तिशाम शामी, आप न्यूज़ गुजरांवाला। हरीपुर से खबर देंगे आपको। हरीपुर में 7 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। लाश घर के करीब कचरे के ढेर से मिली है। यह अफसोसनाक वाकया हरीपुर के इलाके खानपुर में पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक उमर नवाज नामी बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद गले में तार डालकर मारा गया। मकतूल बच्चे के वालिद हक नवाज का कहना है कि उसका बेटा पहली क्लास का तालिब इल्म था। वो कल दिन को अचानक लापता हो गया था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और लाहौर में शौहर के तशद्दुद के केस में मुदैया अस्मा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान कलमबंद करा दिया है। तफसीलात जानते हैं लाहौर में अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, मुदैया अस्मा ने अपने बयानात में शौहर पर इल्जामात क्या आयद किए हैं? जी, शौहर के तशद्दुद की शिकार अस्मा ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपना बयान कलमबंद करा दिया है। जबकि अस्मा ने बयान देते हुए कहा है कि उसका खावंद फैसल जो है 24 मार्च को 2 दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब नोशी शुरू की और उसे भी शराब पीने और डांस करने का कहा। इनकार पर दोस्तों के चले जाने के बाद शौहर ने पानी की पाइप से पाँव बांधकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि गटर का ढकना सर पर मारा और मुलाजमों के साथ मिलकर बाल काटने वाली मशीन से आधे सर के बाल काट डाले। जबकि इस मुकदमे में इसका जो खावंद फैसल है और उसका शरीक मुलजम उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया था। जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से दोनों मुलजमों को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पहले ही पुलिस के हवाले किया जा चुका है। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। नुमाइंदा आप न्यूज़ लाहौर हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएंगे करतारपुर राहदारी के हवाले से भारत 2 अप्रैल को पाकिस्तान से होने वाले मुज़ाकरात पर टाल मटोल करने लग गया है। भारत मुज़ाकरात से भागते हुए पाकिस्तान से अहम तजावीज़ पर वजाहतें मांग रहा है। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। करतारपुर राहदारी के हवाले से भारत 2 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर अब टाल मटोल से काम लेना शुरू हो गया है। भारत मुज़ाकरात से भागते हुए पाकिस्तान से आम तजावीज़ पर वजाहतें मांग रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आप न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब, बताइएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, ये बड़ा हैरान कुन और शॉकिंग ये एक डेवलपमेंट हुई है कि भारत ने पाकिस्तान से कुछ वजाहतें मांगी हैं, कुछ अपने कंसर्न शो किए हैं और सफारती ज़राए ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को आज भारत के वजारत खारजा में सुबह बुलाया गया और इन कंसर्न के हवाले से जो कुछ भारत का मटेरियल था वो पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर के साथ शेयर किया गया। बुनियादी तौर भारत का ये कहना है कि गोपाल सिंह चावला को प्रबंधक कमेटी में शामिल किया गया है, वो कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है। पाकिस्तान की काबीना के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो इसमें शामिल हुए हैं। दूसरा, भारत ये कहता है कि पाकिस्तान के पास हमने कुछ तजावीज़ छोड़ी थी, उन तजावीज़ का पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया अभी तक, हम उन तजावीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप खुद भी देखें, जो कि सफारती ज़राए हमें यहाँ बता रहे हैं कि 14 मार्च की मुश्तरका एलानिया जो हुआ उसमें भारत ने भी साइन किए थे और यही उसमें एग्री हुआ था कि टेक्निकल लेवल की मुज़ाकरात 19 मार्च को करतारपुर बॉर्डर पर 0 पॉइंट पर होंगे, जो कि हुए थे। यानी आपने 14 मार्च को एक अंडरस्टैंडिंग की और उसके बाद 19 को आपने उस पर अमल दरामद भी किया। तो अब क्या हुआ जिसमें आप कह रहे हैं कि टेक्निकल लेवल की बातचीत मिड अप्रैल तक हो जाएंगी, लेकिन 2 अप्रैल की जो मुलाकात होनी थी, जो मुज़ाकरात होने थे वाघा बॉर्डर पर, उससे अब भारत फरार अख्तियार कर रहा है। अब पाकिस्तान के सफारती ज़राए ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने मंगल के मुज़ाकरात कैंसल करने थे और नहीं आना था तो आज जुमे को आप, वो भी मीडिया के जरिए बता रहे हैं
کہ جی منگل کو مشکل ہوں گے. یہ غیر سنجیدگی ہے. سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ بھارت کو اپنی ہی پالیسی کی وضاحت خود اپنے سامنے کرنا چاہیے کہ ان کی پالیسی ہے کیا وہ سنجیدہ ہیں کرتارپور کوریڈور کھولنے میں, پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے میں, یا نہیں ہے. بھارت خود اپنے کہیں کلیئر ہو اور پھر ہم سے بات کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شوکت پراچا, بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. کرتارپور راہداری پر بھارت ایک دفعہ پھر مذاکرات میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اور بھارت نے عام تجاویز پر پاکستان سے وضاحتیں طلب کرنا شروع کر دی ہیں. بھارت آج بتا رہا ہے کہ منگل کو اجلاس نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے نویں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت لاہور میں جاری ہے. اجلاس کے ایجنڈے کی تفصیل جانتے ہیں لاہور میں اپنے نمائندے گوہر بٹ سے. گوہر بٹ, بتائیے گا اجلاس میں کون کون شریک ہیں اور کن امور پر بات چیت کی جا رہی ہے؟ جی بالکل, نویں مالیاتی کمیشن کا 5واں اجلاس جو ہے لاہور ہوتا ہے. اس میں چاروں صوبائی وزراء خزانہ نے آیا تھا, لیکن چونکہ سندھ کے صوبائی وزیر خزانہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ خود ہی ہیں, اس لیے وہ اس میں تشریف نہیں لا سکتے. ان کی جگہ پہ سیکرٹری خزانہ نجم شاہ موجود ہیں. ہمارے پاس جب تک کی تفصیلات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سندھ نے مالیاتی کمیشن کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے ہی کم فنڈز دیے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا حق بنتا ہے, اس میں سے ہمیں پہلے کم دیا جا رہا ہے. اب اگر آپ مزید اس میں کٹ لگائیں گے ترقیاتی فنڈز میں تو ہمارے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ مالی وسائل جو ہیں وہ طے شدہ فارمولے کے تحت آبادی کے اعتبار سے تقسیم کیے جانے چاہیے, جبکہ جو پہلے ہمارے فنڈز تھے ان میں سے 120 ارب روپیہ جو ہے وہ ابھی تک سندھ کو نہیں دیا گیا ہے. ابھی تک جو ہے اجلاس جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد ایک اور اجلاس ہوگا جس کے بعد پھر فائنلی مالیاتی کمیشن کا اعلان کیا جا سکے گا. جی بہت شکریہ. گوہر بٹ, نمائندہ آپ نیوز لاہور, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ناظرین, موٹر وے پر وکلاء کو ٹول فری قرار دینے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت مواصلات سے تفصیلی جواب طلب کر لیا ہے. اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. عدالت نے سماعت کے دوران پوچھا کس قانون کے تحت وکلاء کو موٹر وے پر ٹیکس فری قرار دیا جا سکتا ہے, جس پر موقف اختیار کیا گیا کہ NHA ایکٹ سیکشن 10 کے تحت اجازت دی جا سکتی ہے. عدالت کو بتایا گیا کہ موٹر وے پر بغیر کسی قانونی اتھارٹی کے ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے. پیٹرول اور کھانے پینے سمیت تمام اشیاء مہنگی فروخت ہو رہی ہیں. وکیلوں کا موٹر وے پر مستقل آنا جانا رہتا ہے, اس لیے انہیں ٹول فری قرار دیا جائے, جس کے بعد درخواست پر مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اور سانحہ کرائسٹ چرچ کی بات کریں گے. سانحہ کرائسٹ چرچ کے شہداء کے لیے نیوزی لینڈ میں دعائیہ تقریبات ہوئیں, جس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے. جیسنڈا آرڈرن کا کہنا تھا کہ دنیا سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہوگا. But it is not welcome here. دعائیہ تقریب مسجد النور کے سامنے ہیگلے پارک میں ہوئی. متاثرین سے یکجہتی کے لیے دوسرے مذہب کے لوگ بھی تقریب میں شریک ہوئے. تقریب کے آغاز میں 50 شہداء کے نام پکار کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. What words express the grief of a city that has already known so much pain? I thought there were none. And then I came here and was met with this simple greeting. Assalamu alaikum. Peace be upon you. وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ کرائسٹ چرچ نے ہمیں عاجز بنا دیا. نیوزی لینڈ کبھی نفرت اور خوف کے وائرس کا شکار نہیں بنے گا, بلکہ ان کا ملک اس مرض کی دوا بن کر سامنے آئے گا. But even the ugliest of viruses can exist in places they are not welcome. Racism exists, but it is not welcome here. An assault on the freedom of any one of us who practices their faith or religion is not welcome here. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا کہنا تھا کہ آج کا دن بہت غم زدہ کرنے والا ہے. دعائیہ تقریب میں معروف مسلمان گلوکار یوسف اسلام نے اپنا نغمہ پیس ٹرین پیش کیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کہتی ہیں دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی پر توجہ دینی چاہیے. نیو یارک میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملیحہ لودھی نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں. قومی ایکشن پلان کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی مربوط اور جامع پالیسی بنائی گئی. ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ چند ممالک کے سیاسی مفادات کے فروغ کا اعلی کار نہ بنے. دہشت گردی کی علامات کی بجائے وجوہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
اور ناظرین، بھارت نے ایک اور معصوم پاکستانی کی جان لے لی ہے۔ جے پور کی جیل میں قید کراچی کے ماہی گیر نور الامین کو بے ایمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ نور امین کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ تفصیلات ولید احمد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سمندر جا رہی ہوں، تمہاری امی کو دیکھ بھال کرنا، میرے کو ٹائم دیا 12 تاریخ کو آئیں گے، میں 15 دن پورا ہو گیا پھر بھی نہیں آ رہے۔ بھارتی شہر جے پور کی جیل میں قید ایک اور معصوم پاکستانی قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی کا رہائشی ماہی گیر نور الامین 2017 میں سمندری حدود کی مبینہ خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا، جسے جیل عملے نے تشدد کر کے قتل کر دیا۔ موت کی خبر گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ نور الامین کی زوجہ حمیدہ خاتون کے مطابق ان کے شوہر 12 دن کا کہہ کر شکار پر گئے تھے مگر لوٹ کر نہ آئے۔ 12 دن ٹائم پورا ہو گیا، 20 دن دیکھا ہے۔ 20 دن کا بعد میں میرے بیٹا کو پوچھا، بیٹا تمہاری باپ کا خبر ملا ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں آ رہے؟ بولی بیٹا نے بولا امی ماسی نہیں ملا ہوگا اسی لیے نہیں آ رہے ہوگا، ایسے بول کے میں انتظار میں 15 دن کے لیے ایسے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ نور الامین کے بیٹے محمد نور بھی والد کے غم میں نڈھال ہیں۔ میں جا رہا ہوں 12 دن کے لیے کہ میں جلد جا رہا ہوں، اس دفعہ جا رہا بھی تو تمہارے چکر میں جا رہا ہوں کہ میرے کو اللہ پاک کوئی ایسے چانس دے دے کہ تمہارے جلد تر میرے کندھے سے بوجھ ہٹ جائے۔ تیری شادی بھی تھوڑا خرچہ تھا وہ میں پورا کر لوں۔ امی کے خیال رکھنا، سے ٹائم سے فیکٹری میں کام پہ جانا، چھٹی نہیں کرنا، تم بھی گھر کے ذمہ دار ہو، تم ایک ہی ہو۔ پاکستان فشر فوک فورم کے صدر رئیس سلطان کے مطابق بھارتی فوج غیر قانونی طور پر ماہی گیروں کو حراست میں لیتی ہے، جن کی واپسی کے لیے بھی کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جاتے۔ نور الامین کے اہل خانہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نور الامین کی میت پاکستان لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین راہب علی کے ساتھ ولید احمد، آپ نیوز، کراچی۔ اور قابض بھارتی فوج کی فائرنگ سے مقبوضہ کشمیر کے ضلع بڈگام میں 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ بھارتی فورسز نے ضلع بڈگام کے علاقے سرسو کلا میں سرچ آپریشن کا ڈرامہ کیا۔ اس دوران فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ آپریشن کے دوران 5 بھارتی فوجی بھی زخمی ہوئے۔ قابض فوج نے علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ بھارتی فوج نے جمعرات کو بھی وادی کشمیر میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔